हेलो फिफ्थ क्लास। तो आज हम हिंदी फर्स्ट में नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, पाठ 11। 10 तक कंप्लीट हो गए। 11 चैप्टर है, इसका नाम है नीति के दोहे। इसमें हम कबीर दास जी और रहीम दास जी के कुछ दोहों के बारे में पढ़ेंगे, जो जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, इस दुनिया में लोगों से हमें क्या सीख मिलती है, ये सब बता रहे हैं। ठीक है, तो पाठ शुरू करने से पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। आपना, वैसे तो इसमें बहुत सारे शब्दार्थ आ रखे थे, मैंने कुछ ऐसे जो कि कठिन लगे मुझे, वो शब्दार्थ मैंने आपको करवाए हैं। आपना मतलब अपना, दोऊ मतलब दोनों, काके के, बलिहारी मतलब न्योछावर, कुटुंब का अर्थ होता है परिवार, छिटकाए मतलब झटका देकर, मोल का अर्थ होता है मूल्य, तरुवर मतलब वृक्ष, संचयी संचय करते हैं, सुजान का अर्थ होता है सज्जन, बापुरो मतलब बेकारा, मिताई का अर्थ होता है मित्रता, और जोग होता है निभाना। तो ये शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में कर लेना। तो बुक में आ जाओ, चैप्टर शुरू करते हैं, नीति के दोहे। तो पहले हम कबीर दास जी के दोहे देखेंगे। उसमें देखो पहला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा ना कोई। तो कबीर दास जी कहते हैं इस पहले दोहे में कि जब मैं दुनिया में बुराई खोजने निकला, बुरे व्यक्तियों को ढूंढने निकला, तो मुझे कोई भी बुरा नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब मैंने अपने दिल में तलाश की तो पाया कि मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं है। मतलब इसका भाव यह है कि आप दूसरों की गलतियां मत देखो, पहले आप अपनी स्वयं की गलती देखो। तो भाव इसका यही है कि स्वयं की बुराई पहले देखनी चाहिए। दूसरों के अंदर गलतियां निकालने से कुछ नहीं होगा, दूसरों की आप गलतियां निकालते रह जाओगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप की गलतियां सुधारनी है। ठीक है। दूसरा दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कि मेरे सामने एक तरफ गुरु खड़े हैं और एक तरफ भगवान खड़े हैं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सबसे पहले किसके पैर पड़ूं, किसको प्रणाम करूं, अर्थात दोनों में से किसको बड़ा मानूं। फिर मैंने मन में विचार किया कि मुझे अपने गुरु पे बलिहारी होना चाहिए और उनका उपकार मानना चाहिए, जिसके कारण आज मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मिला है, कि आज मुझे भगवान मिल गए हैं। ये सब किसकी वजह से संभव हो पाया है, गुरु की वजह से। इसीलिए गुरु और ईश्वर में सबसे बड़ा कौन है, गुरु है। गुरु ही है जो हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है। थर्ड देखो इसका, साईं इतना दीजिए, जाम में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हे भगवान, साईं मतलब भगवान को बोला उन्हें कि हे भगवान, अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे कृपा करके इतना धन दे दीजिए कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकूं, और इसके साथ ही मैं भी भूखा नहीं रहूं, और अगर मेरे द्वार पर कोई सज्जन आया है, साधु आया है, तो मैं उसका भी सत्कार कर सकूं। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए कि हे भगवान, आप मुझे इतना दे दीजिए कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं और अपने घर आए साधु संतों का सत्कार कर सकूं। इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये हो गए कबीर दास जी के दोहे। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अब हम देखते हैं रहीम दास जी का दोहा। रहीम दास जी के दोहे देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रहीम दास जी कहते हैं कि ये जो प्रेम का धागा होता है ना, ये बहुत ही नाजुक होता है, तो इसे कभी भी झटका देकर नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे अगर अगर कोई धागा टूट जाता है तो फिर उसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, उनमें गांठ लगानी पड़ती है ना, वापिस से वो पहले जैसे नहीं जुड़ता है। तो उसी प्रकार अगर प्रेम का व्यवहार एक बार टूट जाता है और अगर बाद में जुड़ता भी है, तो मनों में क्या होता है, फर्क होता है, मन में एक गांठ रहती है। इसीलिए प्रेम रूपी धागे को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए।
बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। तो रहीमदास जी कहता है कि जो बड़ा होता है ना, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, वो कभी भी अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं बताते हैं। जिस प्रकार हीरा जो बहुत ही महंगा रत्न होता है, वो अपने मुंह से नहीं बताता कि उसकी कीमत क्या है, वो नहीं कहता कि मेरा लाख रुपए का मूल्य है। उसी प्रकार जो महान व्यक्ति होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो स्वयं अपने गुणों को नहीं बखानते हैं। तो इसलिए अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना है आपको, ठीक है ना। अपनी प्रशंसा खुद नहीं करनी है, प्रशंसा वो होती है जो दूसरों के द्वारा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तीसरा इसमें ये भी रहीमदास जी का ही है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि तरुवर मतलब पेड़ जो होता है ना, वो कभी भी अपना फल स्वयं नहीं खाता है। और सरवर, सरवर मतलब तालाब या सरोवर, जो सरोवर होता है, तालाब होता है, वो स्वयं अपना पानी नहीं पीता है। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। वे जिस प्रकार ये पेड़ तालाब ये दूसरों के काम आते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी दूसरों की भलाई के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात दूसरों की भलाई के लिए ही उस संपत्ति का प्रयोग करते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता है, तालाब कभी भी अपना पानी नहीं पीता है, वे क्या करते हैं, दूसरों के काम आते हैं। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो भी दूसरों की भलाई में ही अपनी संपत्ति का प्रयोग करते हैं, दूसरों की भलाई करना ही अपना प्रमुख लक्ष्य समझते हैं। जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीबों का भला करते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं, वे ही बड़े लोग होते हैं। जिस प्रकार असहाय मित्र सुदामा के साथ कृष्ण ने मित्रता निभाई थी, उनके दुख दर्द में साथ दिया था, उसी प्रकार बड़े लोग भी गरीबों का ध्यान रखते हैं। तो हमें कभी भी अपने ऊपर ये गुमान नहीं होना चाहिए कि हम पैसे वाले हैं, हम अमीर हैं। तो अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे का सदुपयोग करो, जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी क्या करो, आप मदद करो, उनकी सहायता करो, वो ही सबसे क्या होगा, अच्छा काम होगा इस दुनिया में। तो ये हमने पढ़े थे कबीर दास जी और रहीमदास जी के दोहे। अब हम देखते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो पहला है टिक द करेक्ट है, बुरा जो देखन पहले सोचो और बताओ देख लेते हैं। सोचो और बताओ में पहला है गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है, तो इसका उत्तर है गोविंद से बड़ा गुरु को बताया गया है। दूसरा है बड़े लोगों की तुलना किससे की गई है, बड़े लोगों की तुलना हीरे से की गई है। कृष्ण ने किसके साथ मित्रता निभाई थी, कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई थी। अब लिखे में देखो, टिक द करेक्ट में पहला है बुरा जो देखकर मैं चला, का आशय है जब मैं बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला तो मुझे ख्याल आएगा, कोई बुरा नहीं मिला। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। बड़े बड़ाई न करे, दोहे में हीरा अपना मूल्य इसलिए नहीं बताता है क्योंकि इसमें आएगा ग, न बताना बड़प्पन की निशानी है। फिर है दोहे लिख कर बताएं, इसमें है किस दोहे में प्रेम का महत्व बताया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। फिर है ब, गुरु पर न्योछावर होने का भाव किस दोहे में है, तो इसमें आप ब में उत्तर लिखोगे गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। स है सरोवर स्वयं पानी नहीं पीता है, अर्थ बताने वाला दोहा लिखे, तो इसमें आएगा सरोवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। फिर तीसरा प्रश्न देखो, मुझसे बुरा न कोई क्यों कहा गया है। हम सदैव दूसरों में अवगुण देखने की ताक में रहते हैं,
लेकिन यदि स्वयं को समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि हमसे बुरा दूसरा कोई नहीं है। अतः स्वयं को समझने के उद्देश्य से यह कथन कहा गया है। फिर है चौथा, गुरु को गोविंद से भी बड़ा क्यों बताया जाता है? इसका उत्तर है, गोविंद को प्राप्त करने का मार्ग गुरु ही दिखाता है, इसलिए गुरु को गोविंद से बड़ा बताया जाता है। पांचवा है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए का क्या आशय है? इसका उत्तर है, प्रेम रूपी धागा एक बार टूट जाता है तो फिर पहले की तरह नहीं जुड़ पाता। यदि जोड़ने की कोशिश भी की जाए तो गांठ पड़ जाती है, अतः इसे टूटने से बचाना चाहिए। 6 है, बड़े बड़ाई ना करे। दोहे के अनुसार बड़े आदमी अपनी प्रशंसा स्वयं क्यों नहीं करते? इसका उत्तर है, बड़े आदमी में अहंकार नहीं होता और स्वयं की प्रशंसा नहीं करना बड़प्पन की निशानी है। अतः बड़े आदमी उस हीरे की तरह होते हैं जो कभी भी यह नहीं बताता कि उसका मूल्य लाख रुपए का है। उसके बाद ये दोहे की पंक्तियां पूरी करनी है आपको, ठीक है? तो ये आप खुद करोगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आपके आ रखा है कि यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, ठीक है? तो इन विशेषणों को सही जगह आपको जोड़ना है। जैसे भला आदमी, तो गहरा तालाब, घना पेड़, मोटी गांठ, चमकीला हीरा, कच्चा धागा। ये फील हो गया आपके। अब आपको नोटबुक में क्या क्या करना है मैं बता देती हूँ। नोटबुक में आपको करना है, सोचो और बताओ के तीनों प्रश्न, और उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है? ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। टिक द करेक्ट आपको अपनी नोटबुक में नहीं करने हैं, और ये भाषा की बात वाला आपको अपनी नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है? और बाकी आपको नोटबुक में करना है। तो आप क्या करोगे, शब्दार्थ करोगे जो मैंने बोर्ड पे करवाए हैं। उसके बाद ये गद्यांश के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बाद ये गद्यांश के पद्यांश। तो पहला पद्यांश है, उसके ये 4 प्रश्न ये करोगे। उसके बाद दूसरे के ये 4 प्रश्न करोगे। फिर तीसरे के ये 4 प्रश्न उत्तर करोगे। उसके बाद ये आप जो मैंने प्रश्नोत्तर पीछे वाले करवाए हैं आपको नोटबुक में, ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में करते हुए लर्न करना है। ओके।